तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बाय बुर्के हेजेस। बुर्के हेजेस एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग ट्रेनर तो हैं ही, साथ ही एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। दरअसल इससे पहले वो एक मिनिमम वेज अर्नर थे, लेकिन फिर एक बार उन्हें एक बुक पढ़ने का मौका मिला जिससे उनकी लाइफ ही चेंज हो गई और वहीं से उन्हें एक सेल्समैन बनने की इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। बुर्के अब अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए मार्केटिंग की ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बाय बुर्के हेजेस। क्या आप भी यही सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है एक स्टेबल और सिक्योर जॉब? क्या हम बस एक एम्प्लॉय बनने के लिए इतने सालों तक मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे? क्या यही हमारी डेस्टिनी है? तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? आप एक मिलियनेयर कैसे बनेंगे? इस बुक में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसके अलावा काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पैराबल ऑफ पाइपलाइन ऐसे दो लोगों की स्टोरी है जो अमीर बनने का सपना देखते हैं और ये दोनों आपको लाइफ के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स भी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बनने के दो इफेक्टिव तरीके हैं जो आप इस बुक से सीखेंगे। इसमें आप कुछ अमेजिंग कंसेप्ट सीखेंगे जो आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। इस बुक में आप बिजनेस स्टार्ट करने की सिंपल टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक एक गोल्ड है। अगर आप इस बुक के लेसन्स अप्लाई करेंगे तो अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्या आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर हां, तो ये बुक आपके लिए ही है। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दो बेस्ट फ्रेंड थे जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। दोनों के नाम थे पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही सपना देखते थे, उस टाउन का सबसे अमीर आदमी बनना। फाइनली पाब्लो और ब्रूनो को अमीर बनने का एक मौका मिला। टाउन में पानी का कोई सोर्स नहीं था और टाउन स्क्वायर में एक बड़ी सी टंकी थी जिसमें पास की नदी से लाकर पानी भरा जाता था और टाउन के लोग यही पानी यूज करते थे। वाटर टैंक को भरने के लिए दो आदमियों की जरूरत थी जो बाल्टी से नदी का पानी लेकर टैंक में भर सकें और ये दो आदमी थे पाब्लो और ब्रूनो। टाउन लीडर उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से एक पैनी देता था। ब्रूनो इस काम से बड़ा खुश था। उसे लगता था कि उसका सपना पूरा हो गया है और वो जल्द ही इस शहर के सबसे अमीर बन जाएंगे। लेकिन पाब्लो इस बात से एग्री नहीं करता था। हर रोज दोनों दो बाल्टियां पानी लेकर नदी और शहर के बीच कई चक्कर लगाते थे। पाब्लो की पूरी बॉडी दर्द करने लगती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रात में वो थक कर चूर हो जाता था। पाब्लो हमेशा यही सोचता था कि इस वाटर टैंक को भरने का आखिर कोई तो बेटर तरीका होना चाहिए। एक दिन पाब्लो ने ब्रूनो को अपना एक आइडिया बताया। ब्रूनो, सुनो, मुझे कमाल का आइडिया आया है। एक पैनी के लिए रोज रोज बाल्टी से पानी भरने के बजाय क्यों न हम नदी से लेकर टाउन तक एक पाइपलाइन बना ले। पाब्लो का प्लान सुनकर ब्रूनो हैरान रह गया। क्या? पाइपलाइन बना ले? ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया, हमारे पास एक बढ़िया जॉब है, हम हर रोज 100 बाल्टी पानी भरते हैं और 100 पेनीज कमाते हैं, तो हमें पाइपलाइन बनाने की जरूरत क्या है? मेरे पास नए शूज खरीदने के पैसे हैं और इसके बाद मैं एक नई हैट भी लेने वाला हूं। वीकेंड पर हमको ऑफ मिलता है पाब्लो, हमारी लाइफ सेट है। पाइपलाइन का आइडिया भूल जाओ। पर पाब्लो के माइंड से पाइपलाइन का आइडिया गया ही नहीं। उसे पक्का यकीन था कि उसका आइडिया जरूर काम करेगा। उसने डिसाइड किया कि वो काम से कुछ घंटे टाइम निकालकर पाइपलाइन बिल्ड करेगा। बाकी टाइम वो बाल्टी से पानी भरता रहेगा। पाब्लो जानता था कि यह काम मुश्किल है और ऊपर से वो अकेला भी था। नदी से टाउन तक जो रास्ता जाता था वहां की जमीन काफी हार्ड और रॉकी थी और उसके पास बस पिकैक्स और शोवेल जैसे सिंपल टूल्स थे। अगर वो पाइपलाइन बनाने में लग गया तो वो कम बाल्टियां भर पाएगा, जिससे उसकी इनकम भी कम होगी
और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पाइपलाइन को बनाने में कितने साल लगेंगे, ये खुद पाब्लो भी नहीं जानता था। लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर भरोसा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर धीरे धीरे लोग उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन के नाम से बुलाने लगे। कुछ लोग उस पर हंसते भी थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे, पर पाब्लो अपने काम में लगा रहता और वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो मजे की लाइफ जी रहा था। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो बुलाते थे। वो पाब्लो से ज्यादा पैसे कमाता था, उसके पास अब एक नई हेड भी थी, उसके कपड़े भी पहले से बढ़िया थे और अच्छा खाना खाता था। उसने एक गधा भी खरीदा। शाम को वो रोज टेवर्न जाता, ब्रूनो सबको बियर पिलाता और मजेदार किस्से सुनाता था। यहाँ ब्रूनो पार्टी कर रहा था और वहां पाब्लो दिन रात मेहनत कर रहा था। वो अंधेरे में जमीन के नीचे खुदाई करता रहता, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी उसका काम चलता रहता था। पाब्लो जब बेहद थक जाता तो खुद को ही हिम्मत देता। One step at a time, one step at a time. Eyes on the prize, eyes on the prize. कई महीने बीत गए थे। पाब्लो आधी पाइपलाइन बना चुका था। अब उसे नदी तक जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो अनफिनिश्ड पाइपलाइन से पानी की बाल्टियां भरकर टैंक तक पहुंचा सकता था। हर रोज पाब्लो का इरादा और भी पक्का होता गया। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत खराब रहने लगी थी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर झुक गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे लाइफ टाइम यही काम करना होगा। ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। लोग उसे अब ब्रूनो द बकेट मैन बोलते थे। अब ना तो उसके पास दूसरों को बियर पिलाने के पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ में कोई खुशी बची थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर एक के बाद एक बियर पीता रहता था। और आखिरकार पाब्लो की लाइफ का वो दिन आया जिसका उसे कब से वेट था। उसकी पाइपलाइन रेडी हो चुकी थी। लोग टैंक के चारों तरफ जमा हुए और देखकर हैरान रह गए कि पाब्लो की पाइपलाइन से पानी टैंक में भर रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। पाब्लो को अब और बाल्टी भरने की जरूरत नहीं थी। उसकी बिछाई हुई पाइपलाइन से टैंक में पानी भर रहा था और उसे अभी भी हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। यानी अब पाब्लो हर वक्त पैसे कमा रहा था, खाते वक्त, सोते वक्त और यहाँ तक कि खेलते वक्त भी पाइपलाइन से पानी आता जा रहा था। जरा सोचो पाब्लो कितने पैसे कमा रहा होगा। लोगों ने पाब्लो को पाब्लो द मिरेकल मेकर बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे बोला कि उसे मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए, पर पाब्लो के कुछ और प्लान्स थे। उसकी सक्सेस स्टोरी की तो अभी शुरुआत थी। उसे अभी दुनिया में बहुत सी पाइपलाइन बिल्ड करनी थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं भूला। पाब्लो ने ब्रूनो से हेल्प मांगी थी, पर जब उसने मना किया तो पाब्लो अकेला ही पाइपलाइन बनाने में जुट गया। उसे पाइपलाइन फिनिश करने में पूरे 2 साल लगे थे। अगर वो साथ काम करते तो जल्दी जल्दी काम कर सकते थे और बाकी लोगों को भी पाइपलाइन बनाना सिखा सकते थे। पाब्लो और ब्रूनो मिलकर अपनी $multi-million बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते थे। और अब नेक्स्ट चैप्टर है वी लिव इन अ बकेट कैरिंग वर्ल्ड। तो आप किसके जैसा बनना चाहोगे, ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह या फिर पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह? हम में से बहुत से लोग टाइम फॉर मनी ट्रैप के लिए काम करते हैं, यानी एक दिन की मेहनत के बदले एक दिन की पेमेंट, और एक महीने के वर्क का मतलब एक महीने की पेमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब अगर आप बीमार पड़ गए या घर में कोई इमरजेंसी है तो आप काम पे नहीं जा पाओगे और आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। आपको शायद लगता होगा कि आपकी जॉब इनकम एक सिक्योर और स्टेबल सोर्स है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लॉरेन को ही ले लो। वो एक डेंटिस्ट है। लोग लॉरेन के पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो एकदम पेनलेस तरीके से दांत निकालती है और अपने पेशेंट्स के साथ काफी फ्रेंडली है। वो साल के करीब $100,000 कमाती है और अपने काम को एंजॉय करती है। हालांकि 40 की उम्र में पहुंचकर लॉरेन को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लॉरेन अपनी फिंगर्स तक मूव नहीं कर पाती थी। उससे डेंटल टूल्स तक पकड़ना मुश्किल हो गया था।
हार कर उसे अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा और वो एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई। उसकी इनकम 70% कम हो गई थी। लॉरेन का ड्रीम जॉब चला गया। तो देखा आपने बकेट कैरिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। आपकी जॉब चाहे कुछ भी हो, एक ऑफिस क्लर्क या एक लॉयर, अगर काम नहीं तो पेमेंट भी नहीं। आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आज आपकी जॉब छूट गई तो आप मॉर्टगेज कैसे पे करोगे? अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कहां से लाओगे? याद रखो, बीमारियां, इमरजेंसीज, पैंडेमिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी चीजों को कोई नहीं रोक सकता। ये लाइफ का पार्ट है। बुरी चीजें होती रहती हैं, इसलिए हमें पहले से रेडी होना होगा। एक पाइपलाइन बिल्ड करना आसान नहीं है। इसमें काफी मेहनत, टाइम और सब्र की जरूरत पड़ती है। पर एक बार ये पाइपलाइन बन जाए तो यह आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन और साल के 365 दिन काम करेगी। यह आपके लिए पैसे कमाएगी और आप चैन से सो सकते हो या बीच पर मजे कर सकते हो। बकेट कैरिंग से हमारा मतलब जॉब या प्रोफेशन से है। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब है एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनना। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अचीव करने का मतलब है कि अब आपको अपने बच्चे के फ्यूचर की या रिटायरमेंट की कोई टेंशन नहीं होगी। आपके सारे खर्चे पूरे होते रहेंगे और आप जी भर कर खर्च भी कर सकते हो। और अब नेक्स्ट चैप्टर है योर पाइपलाइन इज योर लाइफलाइन। आपको एक पाइपलाइन बिल्ड तो करनी ही पड़ेगी जो आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा सीधे आपकी पॉकेट्स में डाल सके। यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सोर्स होगा, चाहे आपकी बिग फैट सैलरी ही क्यों ना हो। आपके खर्चे भी उतने ही बड़े होंगे। इंसान जब ज्यादा कमाई करता है तो खर्चे भी ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल भी उसी के हिसाब से अपग्रेड होती है। इसे समझने के लिए हम आपको 2 डिफरेंट लोगों की स्टोरी सुनाते हैं। एक बकेट कैरियर है और दूसरा पाइपलाइन बिल्डर। पहले वाले का सारा पैसा खर्च हो चुका है, जबकि दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंजॉय कर रहा है। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर था। वो अपनी टीन एज से ही बेसबॉल खेलने लगा था। 20 सालों तक उसका करियर काफी बढ़िया चला। डेरिल हर साल बेसबॉल के गेम से $5 मिलियन कमाता था। इसके अलावा एंडोर्समेंट और स्पेशल अपीयरेंस से भी उसे करीब $2 मिलियन की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। अब शायद आप ये बोलेंगे कि डेरिल की लाइफ तो एकदम सेट है, उसके पास खूब सारा पैसा है, इसीलिए वो फाइनेंशियली सिक्योर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डेरिल ने एक काफी महंगा बंगलो खरीदा और लग्जरी कार भी खरीदी। फिर धीरे धीरे उसे नशे की लत लग गई। उसने शराब और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तंग आकर उसकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया था। डेरिल को अपने लॉ ऑफेंसेस, डिवोर्स सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट पर काफी पैसे खर्च करने पड़े। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने डेरिल के बैड बिहेवियर के चलते उसे सस्पेंड करने का डिसीजन ले लिया। डेरिल अब दोबारा नहीं खेल सकता है। उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। यहां तक कि उसके पास अपनी सेकंड वाइफ और बच्चों को पालने तक के भी पैसे नहीं थे। डेरिल, जो कि एक सुपरस्टार प्लेयर था, बेहद गरीबी की हालत में मर गया। ये स्टोरी एक लेसन है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं। अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो। आप कितना भी कमाते हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज से ही सेव करना शुरू कर दीजिए और इस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। मार्गरेट ओडेनिल एक छोटे से टाउन की रहने वाली एक पब्लिक स्कूल टीचर है। उसकी एनुअल सैलरी $10,000 है। उसे ये जॉब करते हुए करीब 50 साल हो चुके हैं। मार्गरेट 70 साल में रिटायर हुई थी और 100 की उम्र में उसकी डेथ हो गई। अपनी लास्ट फिल्म में उसने लिखा है कि वो अपने $2 मिलियन 10 डिफरेंट चैरिटीज में डोनेट करना चाहती है। जी हां, आपने सही सुना, मार्गरेट के पास $2 मिलियन थे। लेकिन कैसे? उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसका सीक्रेट है इन्वेस्टिंग। मार्गरेट अपनी एनुअल सैलरी का 10% सेव करती थी। इस पैसे को वो इंडेक्स फंड में और मीडियम और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी। उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई किया था।
यानी उसका पैसा टाइम के साथ साथ ग्रो करता रहा। कंपाउंडिंग इसी मेथड से काम करता है। मार्गरेट अपने पाइपलाइन में हर साल $1000 जोड़ती रहती थी। उसका इंटरेस्ट रेट 10% था। पहले साल में उसके पास $10,000 इंटू 10% इंटरेस्ट था। सेकेंड ईयर में उसके पास $2,000 इंटू 10% था और थर्ड ईयर में उसके पास $3,000 इंटू 10% इंटरेस्ट था। और इसी तरह उसका पैसा हर साल ग्रो करता रहा। मार्गरेट सेल्फ डिसिप्लिन से रहती थी, तभी वो हर साल पैसा सेव करती गई। उसने 50 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होने दी। अब शायद बोलोगे कि मार्गरेट एक ओल्ड और कंजूस औरत थी जो अपनी बिल्लियों के साथ अकेली रह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्गरेट के पास खुद की BMW थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ दुनिया घूमती थी। मार्गरेट काफी ऐशो आराम से जीती थी, लेकिन उसमें सेल्फ डिसिप्लिन भी काफी था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। द 50-year पाइपलाइन प्लान। पाम बीच फ्लोरिडा की वो जगह है जहां अमेरिका के सबसे अमीर लोग रहते हैं। यहाँ कैनेडीज, फोर्ड्स और रॉकफेलर्स जैसे लोगों की फैमिलीज रहती हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, पर इन सब के पास जो बेशुमार पैसा है उसका सीक्रेट है कंपाउंडिंग। इसीलिए जो हम अब बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हम आपको एक और इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो है 72 का रूल। मान लो एक अमीर लड़की है जिसे इनहेरिट में $100,000 मिले हैं। वो इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और पेंशन फंड्स वगैरह। इन सब से उसे 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। रूल ऑफ 72 कहता है 72 को एनुअल इंटरेस्ट से डिवाइड करो। जो नंबर आएगा उतने सालों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अब हम इस अमीर लड़की के केस की बात करें तो 72 को 10 से डिवाइड करने पर 7.2 मिलता है, यानी 7.2 सालों में उसकी $100,000 की इन्वेस्टमेंट $200,000 होगी, यानी कि $2,00,000 होगी। अगर वो लड़की स्मार्ट और तरीके से चलने वाली होगी तो वो इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी और 14 साल 4 महीनों में $2,00,000 $4,00,000 हो जाएंगे और 21.6 सालों में, यानी कि 21 साल 6 महीनों में यही अमाउंट बढ़कर $8,00,000 हो जाएगा। यानी 28 साल 8 महीने बाद उस लड़की के पास $1.6 मिलियन होगा। तो आपने देखा कैसे फोर्ड और रॉकफेलर्स कई जनरेशन तक अमीर रहती है। अब रोथस्चाइल्ड फैमिली को ले लो, जो पूरे 200 साल तक यूरोप की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली रही है। आप ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो? आज से ही अपने बच्चों को पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाओ, उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ। आप एक सिंपल मनी सिस्टम यूज कर सकते हो। आप और आपका बच्चा ये गुड हैबिट कल्टीवेट कर सकते हो। तो ये मनी सिस्टम कुछ इस तरह है। अपने बच्चे के सामने 3 जार रखिए। पहले जार में लिखिए स्पेंड एंड गिव। अपने बच्चे को बोलो कि वो उस जार के पैसे चॉकलेट्स या कैंडी खरीदने के लिए यूज कर सकता है और किसी की भी हेल्प कर सकता है। सेकंड जार में लिखो सेव। मान लो आपका बच्चा अपने बर्थडे पर कोई कीमती टॉय लेना चाहता है या उसे कोई महंगे शूज चाहिए, तो उसे सेकंड जार में पैसा सेव करना होगा। जरा सोचो, वो खुद की सेविंग से कुछ खरीदेगा तो कितना प्राउड फील करेगा। लास्ट वाले जार में लिखो इन्वेस्ट। अपने बच्चे को ये बोलें कि ये पैसा उसे कभी भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी पर काम आएगा। उसे इस जार में पैसे डालते रहना है ताकि उसे किसी से कभी उधार न मांगना पड़े। तो देखा आपने ये मनी सिस्टम कितना ब्रिलियंट है। इससे आपके बच्चों को पैसे की वैल्यू और फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझ में आएगी। एक बार उसके अंदर सेविंग की हैबिट आ गई तो समझो आपकी टेंशन खत्म। आपके जाने के बाद भी आपका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। ऑफ कोर्स आपका भी अपना मनी सिस्टम होना चाहिए। फर्स्ट जार में आप अपने मंथली खर्चों के लिए पैसे सेव करोगे, जैसे राशन पानी और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह।
सेकेंड जार में आप अपने बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के लिए, होम रिनोवेशन या फिर हॉलिडे के लिए पैसे जमा करो। फाइनली थर्ड जार का पैसा आपका पाइपलाइन मनी है। अपनी सैलरी से 10% सेव करो और इस जार में डालो। 1 साल बाद आपके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा जमा होगा। मान लो आपके पास $10,000 की सेविंग है, तो इस पैसे को आप डिफरेंट पोर्टफोलियो जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स वगैरह में डाल दो। अगर आपके पास 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पैसा हर 7 साल बाद डबल हो जाएगा। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। इस एडवाइस को फॉलो करके तो देखो, आप एक मिलियनियर बन सकते हो। 72 के रूल से आपका $10,000 $10,000 7 सालों में $20,000 हो जाएगा और 14 सालों में $40,000 और 21 सालों में $80,000, 28 सालों में $1,60,000 और 35 सालों में $3,20,000 और 42 सालों में $6,40,000 और फाइनली 49 साल में आपके पास $13,80,000 होगा। बेशक पहले साल में आपके पास $10,000 ना हो तो भी कुछ उम्मीद है। मान लो आपके पास सिर्फ $1,000 है, तो ट्रिक ये है कि आप इसमें से हर साल $1,000 जोड़ते रहो। ऊपर से आपको इसका एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा। अपने पैसे को 50 साल के लिए कंपाउंड कर दो। आपकी पाइपलाइन हर 10 साल में और भी बड़ी होती जाएगी। इसे हम 50 ईयर पाइपलाइन प्लान बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है द 5 ईयर पाइपलाइन प्लान। इसे और विस्तार से समझते हैं। समझदार इंसानों ने कहा है, ओक के पेड़ पर चढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसके बीज पर बैठ जाओ और पेड़ उगने का वेट करो, या फिर आपको खुद चढ़कर ऊपर पहुंचना होगा। 50 ईयर पाइपलाइन प्लान ऐसा ही है जैसे आप एक बीज पर बैठकर पेड़ उगने का वेट कर रहे हो और आपको मिलियनेयर बनने के लिए 50 साल वेट करना है। लेकिन 5 ईयर पाइपलाइन शॉर्ट टर्म प्लान है। इसमें आप 90% से भी कम टाइम में अमीर बन सकते हो। 50 ईयर पाइपलाइन में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, जबकि 5 ईयर पाइपलाइन में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपके पास एक फलता फूलता बिजनेस होगा जहां आप 5 साल से भी कम टाइम में मिलियनेयर बन सकते हो। 5 ईयर पाइपलाइन प्लान में आप अपना पैसा नहीं बल्कि अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। मान लो आपके बैंक अकाउंट में $1,440 अमाउंट की डेली सप्लाई होती है, तो ये पैसा सिर्फ आपका है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस पैसे का क्या करोगे। खर्च करो या सेव, जलाओ या किसी को डोनेट कर दो, आपकी मर्जी। क्योंकि आपको पता है कि अगली सुबह आपके अकाउंट में फिर से $1,440 आ जाएंगे। सोचो अगर ऐसा हो तो कितना मजा आए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बस एक ख्याली पुलाव है। कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब, क्योंकि सभी की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती। ये दुनिया ऐसी ही चलती है। शायद ही ऐसा किसी के साथ होता होगा कि रोज उसके अकाउंट में $1,440 आते रहें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान में रखना। सच तो ये है कि जब हम रोज सुबह उठते हैं तो हमारे टाइम अकाउंट में 1,440 मिनट्स होते हैं, यानी पूरे 24 घंटे रोज के। बड़ी अमेजिंग बात है ना। दिन के ये पूरे 24 घंटे सिर्फ आपके हैं। इसीलिए आप डिसाइड करोगे कि आप इस टाइम को कैसे स्पेंड करते हो। आप इस टाइम में 9 to 5 काम कर सकते हो और बाकी टाइम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, या फिर आप 9 to 5 काम करो और अपना पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें जब काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, या लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर कोई यही बोलता है। आपको याद है पाब्लो ने क्या किया था? आप भी उसकी तरह अपने काम से 2 घंटे निकालकर अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो और वीकेंड पर आप 3 घंटे दे सकते हो। अगर आप टोटल करो तो आपके पास हर वीक 16 घंटे होंगे, यानी काफी टाइम होगा। अपने 2 घंटे में आप किसी भी स्किल में परफेक्ट बन सकते हो, चाहे कपकेक बेकिंग में या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या स्टोरी राइटिंग। आप इतना टाइम तो निकाल सकते हो कि आप अपनी हॉबी को बिजनेस में बदल सको। आप चाहो तो सेल्स की ट्रेनिंग भी ले सकते हो, या फिर आप एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो जो कई सारे लोगों के काम आ सके।
आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स ऑफिस से आकर काउच पर आराम करता होगा? जी नहीं, बल्कि वो कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं। इसीलिए तो वो इतने सक्सेसफुल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में टॉप 10% अर्नर्स हर हफ्ते एवरेज 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% अर्नर्स सिर्फ 45 घंटे ही काम करते हैं। कितना डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग स्मार्ट तो होते ही हैं और ज्यादा घंटे भी काम करते हैं। वो अपने टाइम का बेस्ट यूज करते हैं। आप शायद बोलेंगे कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आपके पास अच्छी जॉब है, बैंक में पैसे हैं और फैमिली का खर्चा भी अच्छे से चल रहा है, तो भला मुझे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? मैं ये रिस्क क्यों लूं? इनफैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने का यही राइट टाइम है। क्या आपको आंट और ग्रास हॉपर की स्टोरी मालूम है? चींटी गर्मियों में रोज खाना जमा करती थी, जबकि ग्रास हॉपर खेलता रहता था, गाता रहता था। और जब विंटर्स आई तो चींटी के पास खाने की काफी सप्लाई थी और ग्रास हॉपर के पास कुछ भी नहीं था। तो पाइपलाइन बिल्ड करने का यही राइट टाइम है, इसीलिए आज से ही स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अमेजिंग ऑडियो बुक समरी यहीं पर खत्म होती है, एक बेहतरीन कंक्लूजन के साथ में, बहुत सारी लर्निंग्स के साथ में। इस बुक में आपने ब्रूनो द बकेट करियर और पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की स्टोरी से 2 कंसेप्ट सीखे। आपने पढ़ा कि हम बकेट कैरिंग दुनिया में रहते हैं, जहां हमें सिखाया जाता है कि खूब मेहनत से पढ़ाई करके कोई सिक्योर जॉब करो। हालांकि इस दुनिया का उसूल है नो वर्क नो मनी। इसलिए अगर आपको लाइफ भर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको पाब्लो बनकर पाइपलाइन बिल्ड करना होगा। आप चाहे जहां रहें, जो करें, ये पाइपलाइन आपको पैसा कमाने का मौका देगी। आपने इस बुक में 50 साल के पाइपलाइन प्लान के बारे में पढ़ा। आपने इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 के बारे में सीखा। इसीलिए अब मिलियनर बनना आपके लिए इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आपने इस बुक के थ्रू 5 साल का पाइपलाइन प्लान भी पढ़ा है। इसलिए हर पल कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करो। एक्स्ट्रा टाइम को बेकार की बातों में वेस्ट करने के बजाय खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। आप अपने एक्स्ट्रा बिजनेस को रोज के 2 घंटे भी देंगे तो काफी है। ऑथर बुर्के हेजेस कहते हैं कि आप 50 ईयर पाइपलाइन और 5 ईयर पाइपलाइन दोनों बिल्ड कर सकते हो। आप एक साथ स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर दोनों बन सकते हो। तभी आपके पास सही मायनों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। जरा सोचो, आप एक साथ कितने काम कर सकते हो। इसीलिए आज और अभी से स्टार्ट कर दो। इसके लिए ना तो आपको बिग सैलरी की जरूरत है और ना ही एक अमीर बैकग्राउंड होने की। आपको तो बस पाब्लो की तरह सब्र से काम लेना होगा और आपके दिल में सक्सेस पाने का पक्का इरादा होना चाहिए। उम्मीद